चलो चाय पीकर आया हूं। देखें, ले भाइयों, आज क्वेश्चन की बौछारें हैं, संभालना है आपको, ठीक है। चलो सभी लोग बोर्ड पे देख लो, साथ साथ बनाते जाओ, थोड़ा हाथ तेज चलाना है, फटाफट फटाफट, काफी बातें सीखेंगे। आज कुछ भी नया नहीं है, केवल क्वेश्चन के थ्रू सब बातें वापस, ताकि वो बातें समझ में आ जाएं। कंटेनर रेस्ट में है, दो बिंदु एक ही लेवल पर, आइए चिल्ला दीजिए पूरी बातें। तीन बातें जो बच्चा नहीं बोलता है, सामान्य बच्चा बोलता है सेम लेवल पे प्रेशर, सेम नहीं, सेम लेवल, अनएक्सिलरेटेड, और दोनों बिंदु एक ही कनेक्टेड होमोजीनियस लिक्विड में होने, ए और बी एक ही लिक्विड में, होमोजीनियस लिक्विड में होने चाहिए। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल अधूरा शब्द है, अनएक्सिलरेटेड, दोनों बिंदु एक ही लेवल, साथ ही साथ कनेक्टेड होमोजीनियस मीडियम होना चाहिए, होमोजीनियस कनेक्टेड मीडियम। अब बताइए, ए पर ज्यादा या बी पे ज्यादा? बराबर, लिखते जाओ फटाफट। अगर आप इस बीकर को एक्सिलरेट कर देंगे तो बताइए कहां का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, पीछे या आगे? पीछे, सरफेस ऐसी हो जाएगी। और देखो अंदर लिक्विड भी ऐसे ही भरो, मजा तो तब है, ये इक्यू प्रेशर लाइंस हैं, अंदर पानी भी ऐसा भरो तब मजा है। इसमें पानी ऐसा भरते थे, ये तो बचपन से हम ऐसा भर रहे हैं, ये इक्यू प्रेशर लाइंस हैं बेटा जी, अंदर पानी इस स्टाइल में ही भरा जाएगा, इक्यू प्रेशर लाइन है। ए और बी, अब बताओ ए का ज्यादा या बी का ज्यादा? ए का या बी का? गलत है, दोनों बराबर है। क्यों? दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर हैं। अरे दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर हैं, क्या बात कर दी, दोनों पर वायुमंडल का दबाव सेम है। जागते रहो, उड़ जाओगे नहीं तो। ये ई, ये एफ, ये एल। अब बताओ ई का ज्यादा या एफ का ज्यादा? ई का। हिंदी में एक्सीलरेशन की दिशा में चलने पर हमेशा कम होता है, तो पीई माइनस, वो लिखना सीखो, एक होता है एच रो जी, एच नहीं दूरी, एल, रो जी नहीं, ए, बराबर पी एफ। देख लो भाइयों, नहीं आता तो पूछ लो, आज इस पे ही सवाल आने वाले हैं। सरल हिंदी में सुनो, एक्सिलरेशन की दिशा में, हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेशन की दिशा में चलने पर प्रेशर हमेशा कम होता है, पीई इज ग्रेटर देन पी एफ। और अगर अगला चित्र समझ लिया तो जीवन भाई साहब यूं मक्खन हो जाएगा। देखो देख भाई, आगे जा रहे हैं, अब इसमें सीख लेना, देख शर्म मत करना, नहीं आए तो पूछ लेना, आऊं पू नहीं चाहिए, अच्छे से देख ले। ये 0 0, यहां मान लिया पी नॉट, और बिंदु ए पर पहुंचना है एक्स कॉमा वाई पर, ये एक्स, ये वाई, मर्जी पड़े ए से आओ, मर्जी पड़े यहां से चलो, दोनों से सीखो, पेन पेंसिल छोड़ो, खुश मन से समझो। ए पे खड़े हो, पी ए, नीचे गए, गहराई में उतरने पर प्रेशर बढ़ता है, सालों निकल गए, गहराई में बढ़ने पर प्रेशर बढ़ता है, एच, एच नहीं वाई, रो जी, ठीक है, यहां पहुंच गए। अब चलना है पीछे, एक्सलेशन की दिशा में चलने पे घटता है, तो विपरीत दिशा में बढ़ेगा, प्लस दूरी एक्स,
रो जी नहीं, कहां पहुंच गए, पी नॉट। देख ले वापस, पी नॉट से देख लो, पी नॉट पे खड़े हैं, अब चल रहे हैं आगे, एक्सिलरेशन की दिशा में चलने पर कम, एक्स रो ए, ऊपर जाने पर भी कम, माइनस एच रो जी, कहां पहुंच गए, ये दोनों एक ही क्वेश्चन, देख लो आप, उधर ट्रांसफर कर दो इन दोनों को, ऊपर वाली आ गई, देख लीजिए। सर 2-3 सवाल कर लो, 2-3 क्यों, 10 कर, सीख के जा, बढ़िया, अपने क्या दिक्कत है। और वो वाला हिंदी में सेंटेंस भी लिख लो, तुम लिख ही नहीं रहे होशियारी के कारण। हॉरिजॉन्टल एक्सिलरेशन की दिशा में चलने पर प्रेशर हमेशा कम होता है। लिख दो भाई, कोई टेंशन थोड़ी ना है, अपन को पता है कि अपन ने फ्लूइड हमेशा छोड़ा ही है, तो लिखना पड़ेगा वो तो। तुम बताओ कौन सी सही है, ऊपर वाली सही है, नीचे वाली सही है। देखो आप, इसको पता है कि दोनों सही हैं, आप कह रहे हो चैप्टर कठिन है? बच्चा बच्चा सीख रहा है कि दोनों सही हैं, क्या बच्चा चैप्टर में। हाँ, बढ़ू आगे। चलो अब अगर तुम्हें इस पे हाँ है, तो अगले 2 सवाल तुम्हारे लिए हैं, जिसमें केवल ये प्रेशर की इक्वेशन, अभी बोल जाओ ना, गहराई में उतरे प्रेशर बढ़ा, ऊपर गए कम होगा, दिशा में चले कम, अपोजिट चले बढ़ा, केवल इसी वाक्य पे 2 प्रश्न लिखो। बनाओ। देखें, इधर एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, दूसरा लिक्विड इधर है, ऐसा तरीका सीख लो कि इस तरह के सवाल में कभी दिक्कत ही नहीं आए, दोनों में हाइट बराबर है, ये भी एच है, ये भी एच है, ये L/2 है, ये L/2 है, यहां की डेंसिटी 2 रो है, यहां की डेंसिटी रो है। प्रश्न पूछा गया है कितने एक्सलेशन से चले ताकि
ऐसा ही लेवल बना रहे। दोनों ओपन टू एटमॉस्फियर हैं, इसका मतलब यहां भी पी नॉट लगेगा, तो यहां भी पी नॉट। पहला प्रश्न, आशीष सर अगर ये आगे जाएगा तो ये हिस्सा तो ऊपर हो जाना चाहिए था, हो जाता अगर सेम लिक्विड होता। सेम लिक्विड नहीं है ना, ये लिक्विड भारी है, ये लिक्विड भारी है, तो इसके कारण यहां पर वैसे ही प्रेशर ज्यादा है। तो कह रहा है लेवल दोनों का बराबर है, तो कितने त्वरण से चले ताकि लेवल हमेशा ऐसा ही बना रहे। एक उत्तर आया है किसी का, कितना, 2GH/3L। अब सर कुछ हवा ही नहीं लग रही, कैसे करें? कुछ मत करो, जिन दो बिंदुओं का तुम्हें पता है ना, वहां से वहां समीकरण बनाओ। यहां पता है पी नॉट, यहां कितना है पी नॉट, यहां से चलो और यहां पहुंच जाओ, अपने आप उत्तर आ जाएगा। चलो तो सही, किसी एक बिंदु से चलो और दूसरे बिंदु पे पहुंच जाओ, डरने का क्या है? गलती तो होगा यार। किसी एक बिंदु से चलो, पहले कहां डुबकी लगाओगे, हरे में, फिर सीधा तैरोगे, फिर सीधा तैरोगे और फिर ऊपर उछलोगे। किसी भी एक बिंदु से चलो और दूसरे बिंदु पे पहुंच जाओ। टू जी एच वाई 3L। करना पड़ेगा भैया, गलत होगा होगा, मैं बैठा हूं ना, परेशान क्यों हो रहे हो? पेन तो चलाना पड़ेगा बेटा। हाँ जी बोलो। चलो अब बताओ क्या बात नहीं आ रही, और घर जाके आज वापस थोड़ा समय दो इसको। चलो किसी भी एक बिंदु से शुरू कर दो, यहां से जिन दो बिंदुओं के बीच में तुम्हें प्रेशर पता है वहां से शुरू हो जाओ। यहां बोलो कितना, पी नॉट, बताते जाना क्या नहीं आया। डुबकी लगा रहे हैं नीचे, प्रेशर बढ़ेगा, एच रो जी, एच रो नहीं, टू रो जी। बोल यहां पहुंच गया, देख ले, सब आ गए क्या यहाँ? ऊपर से कह रहे डुबकी लगाई, डुबकी लगाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। अब अपन चल रहे हैं आगे, त्वरण की दिशा में चलने पर प्रेशर कम होता है। अरे बोल लो, त्वरण की दिशा में चलने पर प्रेशर कम होता है, तो कम होगा माइनस एच, रोज ही चल रहा ना मन में, एच नहीं दूरी L/2, रो टू रो और ए, कहां पहुंच गए? यहां। नहीं आई बात समझ? आगे चल, एच नहीं L/2, रो हाँ रो, रो ए ए, यहां आ गए। अब ऊपर जा रहे हैं, डुबकी पे बढ़ता है तो ऊपर कम होता है, माइनस
रो जी एच, कहां पहुंच गए? खत्म। एक समीकरण लिखना आना चाहिए, 20 सवाल करोगे आ जाएगा। किरचॉफ लॉ जैसा होता है। किरचॉफ लॉ अगर अपन को पता है कि यार वो तो इक्वेशन बनाते बनाते सॉल्व हो जाता है। पी नॉट से पी नॉट गया, 2h रो जी में से h रो जी, तो h रो जी, ये 2 से 2 गया, l रो ए प्लस l बाई 2 उधर जाएगा तो 3l बाई 2 रो ए, रो से रो, और बस ए चाहिए, 2gh बाय, देखो भैया ये आ रहा है। तसल्ली से करो, घर जाके फिर करो ना, आधा घंटा फिर पढ़ो, सीधी बात है। डुबकी लगाया, प्रेशर बढ़ा, आगे चले, त्वरण की दिशा में चलते हैं तो प्रेशर कम होता है, वापिस ऊपर गए प्रेशर कम। एक और करोगे? चलो। ये लिक्विड भरा हुआ है सब, ठीक है। अभी दोनों लेवल बराबर हैं, बराबर ही होने चाहिए। ट्यूब किस में है? रेस्ट में। अब आपने इसको दौड़ाया, सोच के बताओ, कॉमन सेंस से, दौड़ने से क्या होगा? कहां का लेवल ऊपर भागेगा? पीछे वाले का या आगे वाले का? पीछे वाले का। क्यों? आगे तो प्रेशर कम है ना, पीछे प्रेशर ज्यादा है। पीछे प्रेशर ज्यादा है तो लेवल कहां जाएगा? ऊपर। ये लेवल चला गया साहब ऊपर, यहां से ऊपर चला गया तो यहां से लेवल नीचे आ जाए। आपसे पूछा गया है ये डिफरेंस बताइए कितना आया, ये वाला डिफरेंस। आप मन से इसको मान लो H1, इसको मान लो H2, ये मान लो L, करो सॉल्व। डेल्टा H चाहिए, आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ A एंड L। ये वाली लाइन समझ में आई? ये लाइन कौन सी है? ये इनिशियल वाली लाइन। ट्यूब को चलाने से यहां का पानी ऊपर गया, यहां का पानी नीचे आया, ये अंतर पूछा है। ये H1 मान लिया, ये H2 मान लिया, तो वास्तव में H1 माइनस H2 ही तो क्या है? डेल्टा H। इक्वेशन बनाओ, किसी एक बिंदु से घुसो, दूसरे बिंदु से निकलो। ए एल बाई जी, डायग्राम मत बना, सॉल्व कर। यहाँ ये चला, इसको जाम हुआ पड़ा है, यहां से चल, पी नॉट प्लस H1 रो जी, फिर माइनस यहां, फिर इधर। नहीं वो उतना घटेगा उतना बढ़ेगा वो तो पूछा ही नहीं है। ये तो, ये और ये तो बराबर, ये तो सबको ही पता है। किसके कारण? सॉल्व कर, ए निकाल, ए एल अपॉन जी। कठिन तो है ही, आप ये मत निष्कर्ष निकालो कठिन है, वो तो सभी जानते हैं फ्लूइड कठिन है।
आपने नया निष्कर्ष थोड़ी निकाला है। तू कह रहा है फ्लूइड कठिन है, वो तो मेरे पास 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सब यही बोल रहे हैं। तुझे अलग बोलना है, समझ रहा है बात। तूने 5 सवाल करके क्या निष्कर्ष निकाला? सर फ्लूइड में तो लग गई। अरे तो फ्लूइड में वो तो सबको पहले से पता है। तो मेहनत करके नया कुछ बोल, तब है ना। आप भाई जैसे ये बोलोगे कि ना, हॉस्टल में आप खड़े हो, यार रोटेशनल तो कठिन है, यार रोटेशनल तो कठिन है। आप 5 मिनट बोलो, पूरा हॉस्टल आपके पीछे, हाँ भाई तू सही कह रहा है, भाई तू सही कह रहा है। आप देखो सब आ जाएंगे, क्योंकि वो सबको पता है भाई। तो ये बोलेगा कि नहीं मेरे रोटेशनल के सवाल बनते हैं, मुझे समझ में आता है, क्वेश्चन बनते हैं, तब कुछ अलग है। तो हॉस्टल में नीचे खड़े होकर चिल्ला रहा है रोटेशनल तो कठिन है, रोटेशनल तो कठिन है। 5 मिनट भी पूरे नहीं होंगे, पूरा हॉस्टल भाई तू सही कह रहा है, क्योंकि वो तो सबको ही पता है यार। इसलिए चलो अब बताओ क्या करें, ऊपर से चलें और यहां आए, बताना कहां गड़बड़ हो रही है। फिर इसका एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा हैरानी वाला है पर मजा आ जाएगा। यहां से चलो बोलो पी नॉट, नीचे उतरे गहराई में एच रो जी, बोलो हाँ है। यो चलो, त्वरण की दिशा में चलने पर कम माइनस एल रो ए, ऊपर गए एच रो जी, कहां पहुंच गए, खत्म। आज तुझे घर जाके करने हैं सवाल, हो गया। पी नॉट से पी नॉट उड़ा, H1 - H2 को यहीं रख लो, इंटू रो जी बराबर एल रो ए, रो से रो कटा तो ए पूछा है, डेल्टा एच पूछा, तो H1 - H2 तो हो गया डेल्टा एच, और ए एल बाय जी। बोलो आई बात समझ में। अब दूसरा तरीका देखना, थोड़ा सा मस्त वाला, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये त्रिभुज बन रहा है, ये ध्यान दो। कल अपन ने सिखाया था, अगर एक्सिलेटेड कंटेनर है तो सीधा टेन थीटा बराबर ए बाय जी, एक बार में आंसर आ जाएगा। टेन थीटा बराबर ए बाय जी। थोड़े से शब्द ऊपर से जाएंगे, पर मेहनत करेंगे तो पकड़ भी लेंगे। टेन थीटा ए, परपेंडिकुलर बताइए, परपेंडिकुलर डेल्टा एच, फेस बताइए एल, तो मुझे ए डेल्टा एच चाहिए था, ए एल बाय जी। आपको ये अच्छा लग रहा है, पर ये ज्यादा बढ़िया है, ये हर जगह लगेगा। ये एक ही लिक्विड है तो ही तो लगेगा, इसमें कहां लगा, इसमें तो लगेगा ही नहीं भाई। आप इसमें कहोगे अरे सर इसमें टेन थीटा थीटा जीरो है, तो ए बाई जी यहां लग ही नहीं सकता, कारण दोनों तरफ लिक्विड अलग अलग है। वो डेरिवेशन किसके लिए किया गया था, सेम लिक्विड। तो ये लो ना यार, ये फंडामेंटल है, इससे अपना कभी दिक्कत नहीं आएगी। बोलो और करें क्या, देखो बराबर आओ जल्दी से। चलो क्वेश्चन वगैरह मत लिखना, घर जाके लिख लेना। आप तो सिर्फ फोटो बनाओ। अब यूट्यूब पर मास्टरी करेंगे, एक, ये वापस यूट्यूब, दो, ये तीसरा यूट्यूब, और ये चार, चारों समझ में आ गए, काम हो जाएगा। सब एक जैसे सवाल हैं, केवल यहां का डर है, वो डर हटा दोगे सारे सवाल एक जैसे लगेंगे। सही है, देख लो।
आप सिर्फ फोटो बनाओ, क्वेश्चन वगैरह घर पे लिख लेना, सिर्फ फोटो बनाओ अच्छे से। और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं जो सारे यूट्यूब के सवाल को एक साथ हिट कर देगा। बस वो वाली बात घर पे 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। हटाऊं? फोटो बना लो, सिर्फ फोटो बना लो। कोई इनिशियल फाइनल वाटर लेवल की जरूरत नहीं, आप तो फोटो बना लो, डेटा लिख दो। एक एक लाइन के सॉल्व है, नीट का सवाल है ये, अगला एआईपीएमटी का है, उससे एम्स का है, एक जेई मेन का है, सब एक लाइन में सॉल्व होंगे, सब बनेंगे। आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, बस धीरे 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 एक एक स्टेप चलते चलिए। 180 भी निशाना लग सकता है इस बार, इसलिए बिल्कुल तैयार रहें। कहीं मल्टीपल रिवीजन वाला जीतेगा। आप सोच रहे हो कि मैं रिसर्च करूं और बातें सीखूं, 2-2 पेज के सवाल कर लूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मल्टीपल रिवीजन, आज जेई मेन का पेपर देखना, सब यूट्यूब के खिलाड़ी हो तुम, कहीं भी टाइप करके देख लेना, जेई मेन का शिफ्ट का पेपर दिख जाएगा अभी, बच्चों का मेमोरी वाला। एक भी सवाल फंसने वाला नहीं आया भाई, सीधा फॉर्मूला। मल्टीपल रिवीजन, जिसने मल्टीपल रिवीजन किया 6-6 बार 8-8 बार, खटाखट सॉल्व हो रहे हैं सवाल। तो पेपर नहीं है भैया उलझने वाला, आप समझो। आप यूं ही परेशान हो रहे हो, रिवीजन पे ध्यान दो, जितनी बार रिवीजन है उतनी जीत है। चलो, अभी मैं आपको रोक रहा हूं, एक चित्र बना रहा हूं, वो सभी यूट्यूब के पिताजी हैं। आपने ये समझ लिया, मतलब काम हो गया। खाना खाने से पहले इसको तैयार करें, खाना खाने के बाद फिर से वापस पढ़ें, बार बार इसको देखें बस। इसमें सारे कॉन्सेप्ट में इंक्लूड कर रहा हूं, वो आप देखते जाना। फोटो बना लो, इस पे आपको जितना आर्ग्यूमेंट करना हो ना भाई, सब कर लेना। जो तुम्हारे पुराने कॉन्सेप्ट आ रहे हो या भूले भटके, सब पूछ लेना, कोई अपने शर्म नहीं है भाई। तीन लिक्विड भर दिए, 3 लिक्विड का सवाल अपने नीट में तो कभी नहीं आया, पर आपने 3 लिक्विड की बात समझ ली तो यूं काम बढ़िया हो जाएगा। चित्र बना लो, अलग अलग कलर कर लेना, नहीं तो डिजाइन हैशिंग अलग अलग तरह से कर लेना, ताकि 3 लिक्विड दिखाई दें आप।
बोलो। अब बहुत आसान है। पहली बात, ए और बी पर क्या कमेंट? ए और बी पर क्या कमेंट? सेम। अरे यार, ये तो सेम हॉरिजेंटल पर नहीं है। आपने तो कहा था सेम हॉरिजेंटल। भाई, ए और बी पर प्रेशर बराबर होता अगर ए और बी एक ही कनेक्टेड लिक्विड में होते। ए और बी एक ही कनेक्टेड लिक्विड में नहीं है। ए से बी का जाने का रास्ता बहुत सारे लिक्विड से होके गुजरता है। तो ए और बी पर प्रेशर बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर है, भले ही वो ओरिजिनल लेवल पर नहीं है। पहले इस बात को बोलो, क्या ए और बी पर प्रेशर बराबर है? क्यों बराबर है? ओपन टू एटमॉस्फेयर है, वायुमंडलीय दबाव दोनों पे बराबर लगेगा। दूसरी बात, ई और एफ का क्या ख्याल है? ई और एफ पे क्या ख्याल है? ई और एफ क्या एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है? क्या दोनों एक ही लिक्विड में है? ई भी हरे में है, एफ भी हरे में है। पी ई बराबर पी एफ। बोलिए, एक ही बराबर। यहां बताइए, अब आप ए से ई तक पहुंच सकते हैं क्या? बोलो, कैसे पहुंचोगे? पी ए प्लस एच रो जी बराबर पी ई। बोलो, क्या यहां से पहुंच सकते हो क्या एफ तक? बोलो, कोशिश करो। पी एटमॉस्फियर हो गया एक तरह से, पी ए बोलो या पी एटीएम बोलो, एक ही बात है। पी ए बराबर पी एटीएम ही तो है। थोड़ा मैं तेज हो रहा हूं, पहले आप बराबर आ जाओ, मुझे आगे मत भागने दो, अपने साथ ही रखो। आ जाओ बराबर। हाँ, वो अलग अलग क्यों है? यहां ये दोनों ही बिंदु वायुमंडल के संपर्क में है। तो अगर दोनों बिंदु ओपन टू एटमॉस्फियर हैं, इसलिए दोनों पे प्रेशर क्या है? सेम। भले ही उनका लिक्विड अलग अलग है, इसलिए देख ऊंचाई भी तो अलग अलग है, दोनों ही वायुमंडलीय दबाव में है। तो दोनों पे क्या होगा? पीएटी। पर ए और बी सेम लेवल पे तो नहीं है। अरे, सेम लेवल पर प्रेशर सेम होना ये अधूरी जानकारी है। सेम लेवल पर सेम प्रेशर होने के लिए दोनों बिंदु एक ही लिक्विड में होने चाहिए, कंटेनर अनएक्सलेटेड होना चाहिए, और बिंदु और बी के बीच में जो लिक्विड है वो होमोजीनियस होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। ए और बी के बीच में जो पूरा लिक्विड है वो होमोजीनियस नहीं है, एक रो वन, एक रो टू और एक रो थ्री। बताइए, क्या यहां एफ तक पहुंच सकते हो? बोलो बोलो। पीबी प्लस H3 रो 3 जी प्लस H2 रो 2 जी बराबर पी एफ। खत्म। ये पी, ये पी एफ। अच्छा, यहां कोई बिंदु ले लो तो, यहां ले लिया एच और यहां ले लिया आई, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सेम है क्या? हाँ, दोनों एक ही लिक्विड में है, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, कनेक्टेड लिक्विड है, प्रेशर सेम। इसके बाहर कुछ नहीं बनना, इसके बाद सीधा टाटा बाय बाय सी यू लाला है, अगर आपने ये बातें बढ़िया समझ ली तो। एक बात और है, पर वो अभी नहीं समझा रहा, अभी थोड़े से छोटे हो तुम। यहां और यहां दो पॉइंट ले रहा हूं, पी और क्यू।
अलग अलग तो है, ये बता सकते हो कि कहां ज्यादा है? इसी से बता सकते जो दे रखा है। कुछ तो पत्ते रखने पड़ेंगे ना कल समझाने के लिए, नहीं तो तुम तो कहोगे सर मेरे तो यूट्यूब तैयार हो गया। अब बता वापस। पी और डेटा सब गिवन है, इसी डेटा से सोचना है पी और क्यू में किसका ज्यादा किसका कम। कई बच्चे कह रहे हैं सर यहां की ऊंचाई ज्यादा है। रो 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 भी तो सोचना पड़ेगा, रो थोड़ा बराबर है। नहीं तो जानकारी थोड़ी ना दे रखी है, चित्र में सब कुछ है ना। H1 H2 पता है ना, रो वन रो टू पता है, चित्र से ही देखना है सब। कल कल सोच लेना, कल यहीं से सवाल शुरू करूंगा। वैसे इसके बिना सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, पर ये और तगड़ी बात है, करेंगे चर्चा। लिख लिया सारा? चल पहले ये करके बताओ सभी लोग, देखना कितना जल्दी सॉल्व होगा। बिंदु सही चुनने हैं, क्या बी और सी चुन लूं क्या? देख ले, जस्ट बी इधर ले लिया, जस्ट सी इधर ले लिया। बी और सी एक ही लेवल पर है, दोनों पानी में है, पानी पे लिया पानी। चलो कौन लिखेगा? तुम लिखोगी? घबराओगी तो नहीं? चलो खड़ी हो, ऊपर से लिखो। पी ए, पी ए प्लस कितना नीचे आए? 10, 65, 65, देख लो 140। बैठ जा। एच, एच रो, रो किसका? ऑयल का, इंटू जी। वापस देखो, थोड़ा समझो, मजाक में हो सकता है जो नहीं समझ रहा उसकी दिक्कत होगी, सब समझो। यहां PATM, ठीक है, नीचे उतरे, इतनी ऊंचाई उतरनी है ना, तो 10, 10, 65, 65, 140। किस में उतरे? ऑयल में। एच रो जी, कहां पहुंच गए? पी पर, बराबर। यहां से उतरो, बोलो PA प्लस 10, 10 क्या है? कुछ भी नहीं है 10, हवा है तो, ये तो हवा है भाई, पूरे में PA है। अब बता, 65, 65, 130 पानी में, पानी है इधर पूरा, प्लस 130 रो पानी जी, हो गया। ये कौन सा बिंदु? पी बी। ये कौन सा बिंदु? पी सी। बी पर लिखा ऊपर से, सी पर लिखा ऊपर से। बताइए, डाउट आ रहा हो तो पूछिए। MM को सेंटीमीटर में कन्वर्ट मत करो, मीटर में कन्वर्ट करो, दोनों तरफ MM MM में कैंसिल हो जाएगा। PA ने PA को मारा, डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछिए, वाटर की दे रखी है 1000, वाटर की 1000 याद होनी चाहिए, सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व भी नहीं करना, हल्का सा 1000 से कम ही तो आएगा। सोचना भाई, थोड़ा दिमाग लगाना, सोचना। रो ऑयल जी। भाइयों कुछ मन में आ रहा हो तो पूछ लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया पूछ सकते हो। रो ऑयल 130 बटे 140, पानी की डेंसिटी एक नहीं होती, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। ये 0 0 कटा, तो कुछ सोच, कोई डिवाइड वाइड नहीं करना होता, जमाने गए अब। ये बराबर है तो एक होता, 14 है, थोड़ा सा कम आएगा, 1000 से थोड़ा सा कम, 928। मान लो पेटी 180 की तरफ बढ़ जाएंगे, अगर पेटी मान लोगे तो
70-80 आ रहे हैं तो 150 रखो, 130-140 आ रहे हैं तो 170-180 सोचो। सीधी बात है, कर सकते हैं, बढ़िया। पेपर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक एक करा हुआ आएगा, ऐसा लगेगा पेपर सर आपने बनाया है क्या, एक सवाल आउट नहीं आने वाला। करो बस, आप करेंगे तो होगा, प्रैक्टिस की बात है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, 6-6 बार 7-7 बार कॉपी रिवाइज होगी, आपको एक भी प्रोफाइल बाहर नहीं लगेगी। उत्तर आ गया कितना, 928। मैं वापस बता देता हूं, अगले सवाल से देखना, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा, घर जाके वापस से करना। अब देखो, सिर्फ चित्र बना लो, सिर्फ चित्र बना लो, और ये वाक्य बोलो 2-3 बार। दोनों बिंदु अगर एक ही लिक्विड में है, हॉरिजेंटल है, ट्यूब रुकी हुई है, तो प्रेशर सेम। तो पता है कहां का बिंदु लेगा, एक इधर और एक इधर, क्योंकि ये भी किस में बिंदु, ऑयल, ये भी एक ही लेवल, ट्यूब रुकी हुई है, कनेक्टेड लिक्विड है, तो प्रेशर सेम। एक यहां बिंदु ले क्या, यहां से ले इधर, यहां से ले इधर वाला, बराबर। चित्र बनाओ, थोड़ा डेडिकेशन बढ़ाओ कि यार मुझे सीखना है, फाइट करनी पड़ेगी। जितना सरल कर सकते हैं उतना सरल कर रहे हैं, इससे ज्यादा सरल संभव नहीं है, फिर तो आर्ट्स कॉमर्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सिंपलेस्ट मेथड है ये, वहां भी बहुत कंपटीशन है। चलो चलो, कोई ले आ जाओ, आ जाओ। पूरा वाक्य, दो बिंदु सेम लेवल पे होने चाहिए, ट्यूब अनएक्सलेटेड होनी चाहिए। तीसरा, दोनों बिंदु एक ही कनेक्टेड होमोजीनियस लिक्विड में होने चाहिए। अब मैं ले रहा हूं एक बिंदु यहां, यहां, और एक इसके बिल्कुल ठीक सामने, बस। ये ए, ये बी, दोनों ऑयल में डूबे हुए, दोनों ऑयल में डूबे हुए। चलो कौन बोलेगा पीछे, हाँ भाई बोलेगा, आज तो कर जा फ्लूइड का सवाल यार, मैं सिखा दूंगा तुझे फ्लूइड, चिंता मत कर। हाँ बढ़िया सिखा दूंगा तुझे फ्लूइड, परेशान मत हो। हाँ चल ऊपर से बोल, PATM प्लस, अब ऑयल में तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, D प्लस L, H तो D प्लस L, रो, रो किसका, ऑयल का, इंटू G, बराबर। यहां ए पे पहुंच गए, ठीक है। अब यहां से आ, ये डी काम गई नहीं है, क्योंकि डी में तो पूरी हवा है, तो यहीं से चालू कर दो। बोलो, PATM प्लस L, रो किसका, पानी का, बराबर कहां पहुंच गए, बी पर। सही है, बैठ जा। दोनों तरफ से इक्वेशन लिख दी, दोनों को बराबर कर दो, तो बराबर कर दो, पी ए बराबर पी बी, PATM तो कैंसिल ही हो जाएगा, D प्लस L, रो ऑयल, G बराबर L रो वाटर, G, G से G कैंसिल, D और L दे रखे हैं क्या, D 12.5, 12.5 प्लस 135 कितना हो गया, 147.5। रो ऑयल पूछा है, L 135 और रो पानी 1000, कितना रहा, 915।
अरे कहीं कोई टेंशन नहीं है भाई, ऐसे ही सरफेस टेंशन बर्नौली सब निपट जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डॉट 13-14 लेक्चर में हो जाएगा, जितने लेक्चर लॉटेड हैं। आ रहा है क्या उत्तर? 15। एक और करें? चलो, ये समझ में आया ये वाला डी क्यों काम लेंगे? इस डी में क्या लेगा? एच रो जी हवाई, ये तो पूरा पीएटीएम है। घर पे कर लेना अब, ये तो यहां से बढ़ेंगे। सही है, कर लोगे? चलो कर लेना। अगला लिखो, कुछ नया सवाल चेंज कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा चेंज किया है, वहां रेडियस ट्रिपल है, यहाँ डबल है। ये एक बहुत ही फेमस सवाल है, थोड़ा इसको आप समझें, लिख लें पहले। अब इसमें काफी बातें अपन सीखते हैं, है ना? सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा, पर थोड़ी फिजिक्स भी सीखोगे ना इसकी, तो थोड़ी और बातें मजबूत होंगी। स्टार लगा लो, सितारा सवाल है, आएगा। फिर बता रहा हूं, शॉर्ट नोट अलग ही महत्व रखते हैं, और बढ़िया शॉर्ट नोट पन्नों पे मत लिखें, एक अलग से कॉपी बना ले। दिक्कत कौन कौन से अपन को पन्ने फर थोड़ी ना बनाने अंदर ले जाने के एग्जामिनेशन में, तो फर्रे क्यों बना रहे हो? अपने कॉपी में बना लो ना। शॉर्ट नोट मतलब थोड़ी ना पन्नों में बनाए, कॉपी ले लो एक बढ़िया, साफ सुथरा लिखो, छोटा छोटा भी लिखने जरूरत थोड़ी ना है। आप सोचते हो उसको छोटा लिख लो, 3 पेज में दिखना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना 3 पेज में दिखना चाहिए। साफ सुथरा हो, बढ़िया पढ़ने में आ जाए। छोटे छोटे लिखते हैं तो ज्यादा फोकस करना पड़ता है उसको पढ़ने में। बढ़िया लिखो ना, साफ सुथरा। और जरूरी थोड़ी ना कि कॉपी में पन्नों पे लिखें, कॉपी में लिखो बढ़िया। पर ऐसा होगा ना कि आप भैया उस कॉपी को 70-80 पन्ने भरेंगे, 5-5 6-6 बार रिवाइज हो जाता है। जिसने एसएचएम के बनाए, आपको इतना टोकते थे, वेव के बनाए, आप देखो कितना जल्दी फास्ट रिवीजन होता है। चलो, अब इसकी पूरी मैं आपको पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक पूरा बताता हूं क्या है, तो आपको मजा आएगा। लिखें, पहले तो प्रेशर लिखने का एक तरीका होता है, चलते फिरते हम ऐसा लिख देते हैं कभी, प्रेशर तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है। यार ये क्या है? प्रेशर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, किताबों में लिखा रहता है। प्रेशर तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। इसका क्या मतलब होता है? प्रेशर होता है एच रो जी, एच रो जी। मरकरी उस ट्यूब में कितना राइज कर रही है? 76, तो एच लेंगे 76। सेंटीमीटर है 10⁻²। रो मरकरी है, तो मरकरी की डेंसिटी 13,600। जी 9.8 या 10 ले लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना भाइयों, तो ये आता है 1.01 इंटू 10⁵5, जो कि कौन है?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटीएम को बोलने का तरीका है कि मरकरी ट्यूब में कितना राइज करेगी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 76 सेंटीमीटर। बैरोमीटर पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें पता चलेगा कि अच्छा 76 सेंटीमीटर मरकरी का लिखने का मतलब एच रो जी से क्या निकाल लेंगे, प्रेशर। कभी कभार आपको लिख दिया 10 सेंटीमीटर ऑफ पानी, ये लिख दिया। यार पानी प्रेशर सेंटीमीटर में कैसे होगा भाई, ये ऊंचाई है तो प्रेशर कैसे निकालेगा, एच रो जी। रो किसका, वाटर का। तो एच बता सेंटीमीटर 10 इंटू 10 की घात -2। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 जी 9.8 या 10 जो भी ले, ये तेरा प्रेशर आ गया। सॉल्व कर सकता है। 10 की घात 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, नहीं 3 और 4, 4 2 इंटू 9.8 न्यूटन पर मीटर। बोलो क्या बात समझ में आ रही है क्या। तो कभी कभार ये प्रेशर देने का स्टाइल है। वो कह रहा है कि जो प्रेशर है वो 10 सेंटीमीटर ऑफ पानी के बराबर है, तुझे प्रेशर लिखना आना चाहिए। 76 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर है, प्रेशर लिखना आना चाहिए। तो ये प्रेशर लिखने का स्टाइल है। तो कभी भी प्रेशर ऊंचाई में दिया जाए तो परेशान नहीं होने का, क्या लगाने चाहिए, एच रो जी, एच रो जी। पानी की डेंसिटी चलते फिरते याद करो, पानी की 1 याद है तो ग्राम में है वो, और वास्तव में एसआई में तो 1000 है। लिख लो। सोचना है। बढ़ू क्या आगे। अब वो सवाल वापस पढ़ते हैं, उसकी कहानी और सिखाता हूं। वो कह रहा है एक बबल है भाई, बबल जैसे से ऊपर आती जा रही है बबल की रेडियस कैसे बढ़ रही है यार। तो दिमाग लगा, गहराई पर प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, इसलिए बबल छोटी है। जैसे जैसे बबल ऊपर आती जाएगी प्रेशर कम होता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ऐसे सभी प्रश्नों में ऐसा माना जाता है तापमान कांस्टेंट है। बोले तो आइसोथर्मल P1 V1 बराबर P2 V2। क्या बात समझ में आ रही है, क्या कहने का मतलब है, मैं आपको बताता हूं चित्र से, देखना। बहुत ही पॉपुलर सवाल है ये। लेक, ऊपर वायुमंडलीय दबाव, ये लेक, ये आप आ गए साहब एक बूंद, बूंद की रेडियस R, बूंद का वॉल्यूम V1, सही है। यहां प्रेशर मान लिया, ये H डेप्थ इसकी मान ली, यहां प्रेशर मान लिया P1, बबल की रेडियस मान ली R1, बबल का वॉल्यूम मान लिया V1। बबल ऊपर आ रही है, यहां आ गई सरफेस पर, माना रेडियस हो गई 2R, प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2। पहले मुझे बताइए रेडियस क्यों बड़ी हो गई, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, बस खत्म। अब आप क्या लगा दें, P1 V1 बराबर P2 V2। थोड़े से मजे आएंगे, सवाल में इतने आसान नहीं है। 1 पे प्रेशर बोलो, PATM प्लस H रो जी, PATM प्लस H रो जी। ये तो P1 वॉल्यूम, बूंद है 4/3 पाई R क्यूब। P2, 2 तो सरफेस पर ही आ गया तो PATM, वॉल्यूम 4/3 पाई R नहीं 2R का क्यूब। देखो क्या बात समझ में आ रही है, वापस बता।
ये समीकरण कहां से याद आ गया आशीष सर? तापमान कांस्टेंट है, कुछ नहीं दे रखा तो आइसोथर्मल की शर्त, P1 V1 बराबर P2 V2। P1 यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर लिखना सीखना, कैसे लिखेगा? PATM प्लस H रो जी। वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। टू कहां आ गया? ये लिखो, टू कहां आ गए? ये आ गए आप सरफेस पर, टू मतलब सरफेस है। वन कहां है? लेक के अंदर। एक एक लाइन के सवाल हैं, कहीं कोई फंसने वाला नहीं है। खुश होके पढ़ो और पढ़ाई करो बस दिन भर, खाली दिमाग मत रखो, बढ़िया निकलोगे, कोई तनाव नहीं है। और है अभी समय, फरवरी मार्च अप्रैल, 100 दिन है मोटे मोटे, अभी बात करेंगे तो। और अपन ऐसा थोड़ी ना कि अपन अभी टी बराबर 0 पे खड़े हैं, बहुत चीजें अपन को पता है, बस उनको समेटना है। बहुत ज्यादा पजल मत होइए, पुराना भूल रहे हैं भाई, भूल रहे हैं वही भूलता है जिसने पढ़ा है, जिसने पढ़ाई नहीं उसके लिए तो सब बढ़िया ही है। पढ़ा है तभी तो भूल रहे हो, पढ़ा ही नहीं वो कैसे भूलेगा? 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब कटा, तो PATM प्लस H रो वाटर जी, और यहां आएगा PATM इंटू 2 का क्यूब 8। अब एक नई बात लिखी है वो पढ़ो, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कॉलम ऑफ वाटर हैविंग हाइट h। इस वाक्य का क्या मतलब है? एटमॉस्फेरिक का दबाव पानी के h हाइट के बराबर है। भाइयों, अंतिम वाक्य का यही तो पंच है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर h वाटर के कॉलम के बराबर है। अभी हम यही तो समझ के आए थे। नींद पूरी लेनी है, ज्यादा ऐसे नहीं है कि चार चार पढ़ रहे हैं सर, ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हो, 5 सवाल वहां तैयार हो रहे हैं, मॉडर्न के 5 से 6 सवाल आते हैं, फ्लूइड के 3, 13-14 सवाल तो आप एक ही दिन में पढ़ा देते हो। कहाँ 4-4 महीने लग जाते हैं पढ़ाने में, 14 आप एक दिन में पढ़ा दे। ऑप्टिक्स चल रही है 5 से 6 प्रश्न, फ्लूइड चल रहे हैं 3 प्रश्न, मॉडर्न चल रहा है, सारे पढ़ेगा तो भैया बाकी सब सब्जेक्ट कब पढ़ेगा? हाँ, अब क्या लालच और आ रहा है कि मंडे करंट कैपेसिटी पढ़ लूंगा आपसे? ऐसा नहीं करें, है ना? जो जितना पढ़े उसको पहले समेटना भी आना चाहिए। सिर्फ पढ़ लोगे उससे क्या है? वीडियो से मांग लेना, न्यूटन तो दे दिया कर वीडियो को ही। हाँ, चलो बढ़े आगे। अब PATM की जगह क्या लिखना है बताओ? H रो वाटर जी, तो H रो वाटर जी प्लस H रो वाटर जी, H रो वाटर जी गुणा 8। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? अच्छा, ये H तो अपन ने पूछा है, ओके, इस H को H नोट कर दो, बस H नोट कर देना, यही तो पूछा है, इसको H नोट कर दो बस। तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? H0 रो वाटर जी बराबर 8 में से एक गया, 7H रो वाटर जी, रो वाटर से रो वाटर जी से 7H आ रहा है भैया, भाइयों 7H। फेमस सवाल है ये, एकदम खट आना चाहिए सवाल देखते ही। अरे आप विश्वास नहीं करोगे, ये 2 वायर हैं और इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, दोनों देंगे। ऐसा नहीं है ये मेरी कॉपी में या तंवर सर की कॉपी में, ये कहीं भी स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं तो भी पढ़ाया जाता है।
ये अभी का सवाल है 2024 का, 20 साल पहले पढ़ाते थे तब भी है, आज की कॉपी में भी है। तो ऐसा नहीं आपको लगता यार कुछ नया आ जाएगा, यही चीजें आएंगी। ये आज का सवाल है 2024 का, ये हर कॉपी में। इसलिए कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि यार इसके नोट्स पढ़ लें तो हो जाएगा, उसकी कॉपी पढ़ लें। आपने जिससे भी पढ़ा है ना, आप उस पर 100% भरोसा रखना है और आपको उसको रिवीजन करना है, ये मायने रखता है। किसी की भी कॉपी आपने स्कूल लेवल पे, गांव पे भी जो बच्चा पढ़ता है ना 12वीं बोर्ड में, उसमें भी ये वाला सवाल है, एनसीईआरटी में दे रखा है। दो तार हैं इनफाइनाइट, बिंदु पी पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों देंगे, एक क्रॉस देगा और एक डॉट देगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो सर आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं उन चीजों को हमें वापस से रिवाइज करना है, और ऐसे परेशान नहीं होना कि सर मेरे पुराना तैयार नहीं है, पुराना बैकलॉग है, ये है वो है फलाना है ढींगना है, कुछ नहीं। सब वापस पढ़ोगे, पूरा पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस में फंसने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 पेपर देख लेना अभी आपके जेई मेन के, अभी आज सुबह हो गया, शाम को हो गया, कल परसों वापस सुबह शाम होंगे। 4-5 पेपर एनालिसिस करेंगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि थीम क्या है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती बेटा, इसलिए परेशान मत हो। अगला लिखो। हाँ जी, रेडियो सिलेबस से कुछ भी नहीं आया है, जियो मैग्नेटिज्म इनसे कोई सवाल नहीं आया। अभी एक पेपर हुआ है, अभी 3-4 पेपर और होने दे, फिर फाइनल ठप्पर लगेगा। और अभी तो ये मेमोरी बेस आए हैं पेपर, 15 दिन बाद एनटीए पूरे पूरे पेपर खुद से रिलीज करेगी ओरिजिनल। अभी तो क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है ना, तो पेपर बच्चों को थोड़ा मिलता है, ये तो हम बच्चों को सेंटर से यहाँ बैठा के लाते हैं वैन में, उनको बढ़िया भी, हाँ 1 घंटा उनको बढ़िया आराम से खाना कि भैया तेरे सवाल क्या क्या याद आ रहा है। हाँ, ऐसा हम एम्स में भी करते थे। एम्स के पेपर में भी पेपर बच्चों को नहीं दिया जाता था कभी भी इतने सालों तक, पेपर देकर वापस पेपर ले लेते थे। तो फिर वो पेपर कहाँ से आए? ये सब मेमोरी बेस्ड पेपर हैं, बच्चों को सेंटर से बाहर से लेके आते थे, 2-3 घंटे उनसे बात करते थे, धीरे धीरे क्वेश्चन पूछते थे। अब उसमें भी अलग अलग ना, जिसका खराब हुआ भाई वो अनशंटी बताता था, है ना, तो अलग अलग कमरे में अलग अलग बच्चे बैठा बैठा के फिर उनसे कंपाइल करते थे। नहीं सच कह रहा हूं मैं, यही होता था। जिसलिए आप कभी एम्स की किताब देखो पुराने पेपर की, उसने नीचे लिखा होता है मेमोरी बेस, क्योंकि एम्स का ओरिजिनल पेपर कभी भी बच्चों को साथ में ले जाने नहीं देते थे। ऐसे ही एम्स की पॉलिसी थी। नीट में तो वो जो पेपर होता है आप ले आते हो ना बाहर, एम्स में नहीं होता। और जेई मेन में तो वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, तो वो तो वैसे ही बाहर नहीं आता। चलो ले चलो, बातचीत हो गई, अब वापिस पढ़ाई पर। ये तो कल वाली चीज रिवाइज करा रहे हो और क्या, ये कल समझ में कहाँ आई थी, इसलिए वापिस बता रहे। एक बांध में पानी भरा हुआ है, डायग्राम बना के थोड़ा सोचना पड़ेगा। सवाल समझ में आया? देख, ये बांध, पहले बांध बना ले, ये बांध बनाया, दीवार, पानी भरा हुआ है, ये बांध की साइड वाली दीवार, दीवार की चौड़ाई कितनी है? विड्थ, ये दीवार की चौड़ाई सिग्मा, ये दीवार की चौड़ाई, ठीक है। पानी कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है? एच। इस दीवार पे प्रेशर पूछा है, याद आया तुझे कैसे करते हैं? अलग अलग बिंदु पे प्रेशर अलग अलग होगा, नीचे जाते जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, पी एवरेज गुणा एरिया, पी एवरेज गुणा एरिया, खत्म। ये ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रेशर एट सेंटर इनटू एरिया। सेंटर पे प्रेशर बता दे, ऊंचाई एच है तो h/2 पर एच रो जी, और एरिया दीवार का एरिया
लंबाई गुणा चौड़ाई, लो खत्म। है ही नहीं दम वाली बात। पूछना कुछ उस वाले में कहा, वो तो घर पे सोचना किस पे ज्यादा होगा। हाँ, अभी नहीं आएगा तेरा आंसर। बढ़ू आगे, जल्दी आओ। चलो अब एक बात सिखाता हूं बढ़िया लॉजिकल। बेटाओ इसको, आ जाओ बराबर आ जाओ। सीखो, थोड़ी सी बात अच्छी है पर सीखेंगे तो शायद मजा भी आ जाएगा। ये रॉड है और ओमेगा से घूम रही है। लंबाई एल है, मास एम। आपको पूछा गया है एक्स दूरी पे तनाव बताओ, मैकेनिक्स का सवाल है। तो साहब एक्स दूरी पे तनाव बताना है, तो अब तनाव बाहर जाते हुए बढ़ेगा या घटेगा, यही काम की बात है। उसको कैसे समझा जाए वो आप समझिएगा। जैसे हम एक सवाल कराते हैं, परवेश सर ने बताया होगा, यहां से कील बांधी हुई है, एक यहां मास है, एक यहां मास है, ये एम मान लिया, ये भी एम मान लिया। इस रस्सी में तनाव T1, इसमें तनाव T2, ये L पर है, ये 2L पर है। याद आ रहा है कुछ कुछ? और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ओमेगा से आप इसको घुमा रहे हो। याद आ रहा है? अब बताइएगा T1 बड़ा है या T2? ऐसे नहीं पता कि कौन बड़ा है। आप तो समीकरण बनाइए तो मजा आएगा। इस वाले M के लिए यहां तनाव T2, सिर्फ T2 आएगा। देखो अब अगर ये M घूम रहा है, दुनिया में अगर घुमाना है तो सेंट्रीपिटल चाहिए। इसको कौन देगा? T2। T2 विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो T2 शुड बी इक्वल टू एम आर, कितनी की त्रिज्या? 2 एम आर ओमेगा स्क्वायर। सही है साहब। अब इस वाले की एफडी बना रहा हूं, मजे आएंगे इसकी, देखना। इधर भी T1 आएगा, पीछे T2 आएगा, इधर भी रस्सी है उधर भी रस्सी है। तनाव हमेशा सेंटर की ओर बड़ा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि तभी तो घूम पाएगा। तो इक्वेशन क्या बनाओगे? T1 माइनस T2 बराबर M, रेडियस L ओमेगा स्क्वायर। तो T1 T2 T2 2ml ओमेगा स्क्वायर बराबर ml ओमेगा स्क्वायर। तो बताइए T1 कितना आएगा? यस और नो? क्या मतलब हुआ इसका? तो यहां T1 आया 3ml ओमेगा स्क्वायर, पीछे आया 2ml ओमेगा स्क्वायर। यहां टेंशन ज्यादा है, यहां टेंशन कम है। तो यार रॉड क्या है? रॉड भी तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स ऐसे जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाते जाओगे टेंशन कम होता जाएगा, टेंशन कम होता जाएगा। ये आपके सामने चित्र है, देख लो। कहां टेंशन कम है? पीछे टेंशन कम है जबकि आगे टेंशन ज्यादा है। रॉड को क्या बहुत सारे पार्टिकल ऐसे जुड़ा हुआ मान सकते हैं? तो यहां टेंशन ज्यादा है और यहां टेंशन कम है। बोलिए।
अगर मैं x दूरी पर एक dx एलिमेंट लूंगा, x दूरी पर एक dx एलिमेंट लूंगा, तो बताइए वो कितनी त्रिज्या पे चक्कर लगा रहा होगा? x रेडियस पे चक्कर लगा रहा होगा। बताइए, इसके इधर तनाव कितना लिखोगे और इधर तनाव कितना लिखोगे, वो देखना आप। यहां देखिएगा, यहां तनाव और यहां तनाव, क्योंकि इधर वाला हिस्सा इधर खींच रहा होगा, उधर वाला हिस्सा उधर खींच रहा होगा। इधर तनाव ज्यादा है तो ये T प्लस dt, और यहां केवल T, डिफरेंस dt कहां बचेगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ तनाव ज्यादा है। जबकि जबकि अगर आप इसी ट्यूब में पानी भर दोगे तो काम उल्टा हो जाएगा। कल की क्लास यही है, आप चाहें तो घर पे तैयार भी करके आ सकते हैं। x दूरी पे तनाव, x दूरी पर प्रेशर। इसमें बताइए प्रेशर कहां ज्यादा होगा, बाहर या अंदर? बाहर ज्यादा होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, जब ये रॉड घूमेगी पानी की भरी हुई, तो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल के कारण ये वाला आगे धकेलेगा, वो वाला इसको और आगे धकेलेगा, सारे मिलकर बाहर की तरफ धकेलेंगे, तो सबसे किनारे पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। यही अंतर है, ऊपर सॉलिड का केस है और नीचे लिक्विड का केस है। समझो बात को। वहां तनाव एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जा रहे हैं तो कम हो रहा है, यहां तनाव महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करें सर बताइए? सोचिए, रॉड को आप घुमा रहे हैं, ठीक है, रॉड को घुमा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल समझते हो? उसी फ्रेम में चले जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, कहां धकेलेगा उसको? बाहर। सेंट्रीफ्यूगल कहां धकेलेगा? बाहर धकेलेगा। ये वाला लिक्विड का कण अपने भाई बंधु को बाहर धकेलेगा, ये वाला इसको बाहर धकेलेगा, इधर वाले को पीछे वाले मिलकर सब धकेलेंगे। इसकी तो हालत ही खराब है, सारे के सारे ही मिलकर उसको आगे धकेल रहे। तो बताइए, इसमें प्रेशर उसके तनाव से उल्टा चल रहा है या सेम चल रहा है? अब कल मैं आपको सिखाऊंगा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में प्रेशर का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। यहां भी आप चाह सकते हैं x दूरी पर तनाव, जेई में तो कभी नहीं आया, मेन में एडवांस में पूछा गया है, और लॉजिकली आपको पता होना चाहिए ये सॉलिड की बात है और ये लिक्विड की बात है। बोलिए हाँ है क्या? तनाव वाली फील के लिए मैंने ये चित्र समझाया आपको कि जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हो तनाव कम होता जा रहा है, तनाव कम होता जा रहा है, सबसे अंतिम वाले कण के लिए तनाव सबसे कम होगा। बोलो हाँ है क्या? चलो कल इससे आगे बढ़ेंगे। कल फ्लूइड स्टैटिक खत्म करके अब फिर चालू करूंगा बॉयंसी। बॉयंसी पढ़ाऊंगा, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा, बहुत आसान है। उसके बाद तो चैप्टर काबू में आ जाएगा। बस वो 2 दिन थे भारी, वो अपन ने निकाल लिए। एक दिन और प्रैक्टिस कर लोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। चलो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।